अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, क्या हाल है भाई? ठीक हैं? कैसे चल रहे हैं आपके लेक्चर्स और कैसे चल रहे हैं आपकी तैयारी, कैसे आपके पेपर हो रहे हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप किस हद तक तैयारी कर रहे हो, ठीक है? कंप्यूटर का पेपर होगा और ये इंशाल्लाह कल या परसों जैसे आप पेपर देने जाओगे और आपका पेपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर लिखा करो और दुआ दिया करो। आप एक दुआ देते हो वहाँ सही कई लोग सैकड़ों लोग पढ़ते हैं, फिर वो भी आपको दुआ देते हैं। एक दुआ के बदले सैकड़ों दुआएँ मिलती हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वहाँ पर लाज़मी तौर पर मुझे बताया करो कि आपकी परेशानी क्या है, उसका हल क्या है, खुशी आपको हो गई है, पेपर आपका सेम टू सेम आया है, तो वो बताया करो और साथ-साथ दुआ देते रहा करो एक-दूसरे को और देखना फिर कितनी हेल्प मिलेगी। इसलिए मेरा पेपर लग जाता है और सारा का सारा पेपर यही आ जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भई आप तैयारी अच्छी तरह रखो। अच्छा और जो लोग नए जॉइन कर रहे हैं, तो बेटा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उनको अगला पेपर नहीं मिलेगा, वो गुम हो जाएगा आपका ये चैनल, आपको नया फिर मिलने वाला नहीं है पेपर कैसा, क्योंकि इसलिए आपसे कहा रहता है कि सब्सक्राइब भी कर लो और नोटिफ़िकेशन बेल भी ऑन करो ताकि आप किसी भी वक़्त में हम जब डालें, कोई अपडेट डालें, कोई नई चीज़ बताएँ, फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। तो आप ये नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है, ठीक है? तो फिर आपको फ़ायदा होगा जैसे बाकी स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इसी तरीके से बेटा फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके जी। अब जो बच्चे नए हैं, उनके लिए बात दोबारा कर देता हूँ कि बेटा मैं सवाल का जवाब आपको बताऊँगा, लेकिन आपने मेरे जवाब बताने से पहले खुद अपना जवाब निकालना है और फिर उसके बाद मेरा देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। ठीक है बेटा जी? चलो जी, मैं अगर तेज़ चल रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज़ करके रोक-रोक कर पहले जवाब अपना निकाल कर जवाब अपना अगर निकाल नहीं सकते, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो गेस करो कि ये जवाब होना चाहिए। फिर देखो कि आपकी गेसिंग एबिलिटी कैसी है। ठीक है? ठीक है बेटा, चलते हैं भई अपना पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या बनता है। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मशीन दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, वो मशीन जो खुद काम करती है अपने तौर पर कहलाती है। तो इसका जवाब है बी, रोबोट्स। क्वेश्चन 2, लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इज एन एब्रीविएशन ऑफ, तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डी। क्वेश्चन 3, वेव्स दैट प्राइमरीली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो वेव जो बिल्कुल सीधी रफ्तार में या सीधी सिमत में हरकत करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो इसका जवाब है आपके पास सी। अच्छा एक बात सुनें, जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले हैं परेशान ना हो, उनका पेपर भी उनको दिखा दिया जाएगा और साथ-साथ वो भी हल हो रहा है। मतलब आपको उर्दू भी बोलते जा रहे हैं, तकरीबन यही आपका पेपर होगा, सेम एबीसीडी होगी। तो अगर आप एबीसीडी को यहाँ पर नोट कर लेते हो, तो वही चीज़ अपने पेपर में लगा लेना। पेपर में आपको दिखा दूँगा आपका, ठीक है जी? तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। कहता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड, तो भाई स्प्रेडशीट में क्या करते हो? तो जवाब है इसका डी, हम कुछ एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पस ऑफ द बॉर्डर इन एमएस एक्सेल इज, भाई बॉर्डर का क्या काम है? तो इसका जवाब है डी, ठीक है, विजुअल क्लैरिटी। जब हम लाइन लगा देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं, तो समझना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एमएस एक्सेल टैब कंटेनिंग बिल्ट इन फंक्शन इज, तो उसका आंसर आता है आपके पास डी, फॉर्मूलाज। फिर लिखता है क्वेश्चन 7, विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एम एस एक्सेल इज, वे विजुअली कहते हैं जो दिखता है वो क्या चीज़ होती है? तो क्वेश्चन 7 का आंसर आपके पास बन रहा है बी, चार्ट्स। फिर है क्वेश्चन 8, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट यूजेस वन ड्राइव फॉर ऑनलाइन स्टोरेज इज, तो इसका जवाब आपके पास बनेगा डी, ठीक है, यानी इसमें बताया गया कि स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर है वो जो वन ड्राइव में मौजूद होता है ऑनलाइन, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, क्या स्टोर करता है या किस या क्या कहलाता है? अच्छा आगे देखो, शीट को एक्सेल बोलते हैं और अगर वो गूगल का सॉफ्टवेयर हो तो गूगल शीट बोलते हैं, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हो तो उसे एम एस एक्सेल बोलते हैं, याद रखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, फंक्शन दैट रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन द रेंजेस, जो कि हाईएस्ट वैल्यू को वापस लाता है, रिटर्न करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उसका नाम है डी, हाईएस्ट वैल्यू का मतलब मैक्सिमम। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 10, वैलिड फंक्शन इन गूगल शीट इज, भाई सही फंक्शन कौन सा है या फार्मूला कौन सा है? तो उसका जवाब आप देंगे ए। फिर यदि ये जो आपके पास है ना कॉलम्स और रोज को शो करते हैं, अगर बच्चों ने सीखा हुआ है तो ओके, आपको समझ में आ जाएगी, अगर नहीं सीखा हुआ तो कोई मसला नहीं, बस अभी सवाल और जवाब याद कर लो, सवाल भी याद करना ज़रूरी है। अगर सिर्फ जवाब रटा मार लोगे फिर सवाल कौन सा है तो पता कैसे चलेगा वहाँ पर कि किस सवाल का क्या जवाब देना है? तो इसलिए सवाल भी एक दो बार देखो, दो दफा देखो, दो तीन दफ़ा पढ़ो। जैसे देखो, वैलिड फंक्शन याद कर लो, तो वैलिड फंक्शन के साथ ए याद करना है आपने।
और अगर ऑप्शन याद करते हो ये वाली बात तो और भी अच्छी बात है। इस तरह अगर वो बदल भी देना, ए से बी, बी से सी कर दें इसको, तो भी आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि बाद बच्चे ना एबीसीडी याद कर लेते हैं, उससे नुकसान होता है, उससे इनको लगता है कि सवाल तो और आए हैं। नहीं, ऐसे नहीं, बस इसकी ऑप्शन एबीसीडी चेंज होगी, बाकी सवाल यही रहेंगे। अगर चेंज हुई तो किसी एक की चेंज, अदरवाइज सवाल बिल्कुल यही आएंगे, ऑप्शन भी यही आएगी। क्वेश्चन 11, डेवलपर ऑफ एमएस एक्सेल इज, तो ये किसने बनाया जी एमएस एक्सेल, अभी बता कर आया हूं मैं, तो ये ए इसका जवाब है, माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर जी क्वेश्चन नंबर 12, अ टास्क विद अ नोन सॉल्यूशन दैट टेक्स लिटिल टाइम इज, वो टास्क जो कम वक्त लेता है तो वो कैसा होता है, तो इसका आंसर है ए, सिंपल होता है जी, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। क्वेश्चन 13, द सूडो कोड इज रिटन इन, भाई सूडो कोड यानी झूठी मूठी का या कह लें कुछ वक्त का कोड जो लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो इसका आंसर आता है आपके पास ए, प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं। फिर लिखते यानी इसका ये कोड रन नहीं करता, बस ये आपका समझ लो एक तरह का लिखा हुआ है कुछ वक्त के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड, तो ग्राफिक ग्राफ बनाकर जब आप बताते हो तो क्या होता है, तो इसका आंसर आता है आपके पास बी, फ्लो चार्ट कहलाता है। भाई पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया या वैल्यू पुट कर दी, तो कुछ भी, और फिर एंड तक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनसाइड द अनदर, एक चीज या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालना, एक लिखी हुई चीज को किसी स्क्वायर या कह लो टेबल में डालना, क्या कहलाता है, तो उसका आंसर आता है आपके पास डी, नेस्टिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चलो, द मेन चैलेंज ऑफ द हॉल्टिंग कॉन्सेप्ट इज, 16 का आंसर आता है बी, प्रोग्राम टर्मिनेशन। और फिर लिखता है द मेन पर्पस ऑफ लूप इज, लूप का जो फंक्शन है या लूप का जो मेन पर्पस है वो क्या है, जो बार बार दोहराना, लूप दोहराना, और रिपीट को भी दोहराना कहते हैं, तो इसलिए लफ्ज बन गया रेपिटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कहता है इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ द कोड, एक ऐसा कोड जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है जी, बी, फंक्शन। फिर है जी क्वेश्चन 19, द ऑप्शन दैट मेक्स अ कॉपी ऑफ द स्प्राइट इन द ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने स्प्राइट किया होगा, उम्मीद तो है, स्प्राइट एक स्क्रैच सॉफ्टवेयर के अंदर हिस्सा होता है छोटा सा, यानी कि एक तस्वीर हो सकती है, एक करेक्टर हो सकता है। आप बताइएगा क्या आपके स्कूल ने जो स्क्रैच का सॉफ्टवेयर है वो आपको करवाया या नहीं करवाया। ठीक है, अगर करवाया तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, बस अब याद कर लो फिर अभी, क्योंकि पेपर आपका होने वाला है। तो 19 का जो आपके पास आंसर आता है वो आता है ए, क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 20, लूप प्लेस्ड इनसाइड अनदर लूप, एक लूप को दूसरे लूप में डालना क्या है भाई, तो यहाँ लिखता है, तो 20 का जो आप आंसर लगाओगे वो लगाओगे जी सी, नेस्टेड। फिर यदि क्वेश्चन 21, स्क्रैच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेजेस में स्क्रैच का सॉफ्टवेयर, जो बच्चों का सॉफ्टवेयर है, इनिशियल लर्निंग का सॉफ्टवेयर है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सॉफ्टवेयर है, तो ये कितनी ज़बानों में है, तो इसका जवाब आपने देना है डी, यानी कि 70 टाइम्स। फिर लिखना है जी क्वेश्चन नंबर 22, इन स्क्रैच लेबल इंडिकेट अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट, भाई स्क्रैच के सॉफ्टवेयर में लेबल क्या क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, लूपिंग के लिए, तो बात ये है कि इसका जवाब आपके पास है ए, फॉर एवर, यानी बार बार फॉर एवर को हिट करोगे तो वो बार बार सॉफ्टवेयर का या कह लो कोड का वो हिस्सा रन करने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इन स्क्रैच वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, वेरिएबल कैसे आप बताते हो, किस शेप में बताते हो, तो इसका आंसर आपके पास आएगा ए। फिर है नंबर नेक्स्ट, कहता है क्वेश्चन नंबर 24, कॉपिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्सेज, पहले से मौजूद कोई कुछ लिखा हुआ है उसको कॉपी करना क्या कहलाता है, तो ये आपके पास है बी, प्लेजरिज्म, यानी किसी और ने एक मजमून लिखा हुआ है और आप भी उसका चोरी करके लिख देते हो सेम टू सेम, तो इसे कहते हैं प्लेजरिज्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इज, बड़ा आसान सवाल है, तो उसका जवाब आपको आता है बी, ट्रायर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी खजाना है इंफॉर्मेशन का। क्वेश्चन 26, बैड एथिक्स इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट इज, डिजिटल एनवायरनमेंट में बुरा क्या है, तो आपके पास इसका आंसर है सी, यानी ऑनेस्टली काम करना चाहिए। ठीक है, अगर बैड एथिक्स दिखा रहे हो, किसी का काम चोरी कर रहे हो, किसी को काम हैक कर रहे हो, तो वो क्या होता है, उसके अंदर ऑनेस्टी की कमी हो जाती है। तो ये आपके पास 26 का आंसर आ गया। हाँ, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया,
सवाल पढ़ा कुछ और है। बैड एथिक्स, अगर आप गलत काम कर रहे हैं डिजिटल एनवायरनमेंट में तो ये इंफॉर्मेशन ब्रीच है, मतलब किसी की इंफॉर्मेशन चोरी करना। और ऑनेस्टी इसने लिखा था कि ऑनेस्टी नहीं दिखाते, तो उसने ये नहीं पूछा क्या नहीं दिखाना, तो ये है जी ब्रीच। तो हमें नहीं करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन ब्रीच नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टी से काम लेना चाहिए। आंसर ये वाला ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 27, कॉमन स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस प्रमोशन इज। तो इसका आंसर बनता है डी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप अपने काम की तशहीर कर सकते हो, बता सकते हो हम क्या कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए और फिर वो आपसे आपकी सर्विस ले लें। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 28, मेलवेयर दैट मॉनिटर एंड कलेक्ट्स डेटा इज। वो कौन सा मेलवेयर है जो इंफॉर्मेशन चोरी करता है? तो इसका आंसर है सी, स्पाईवेयर। ये छुप कर काम करता रहता है आपके कंप्यूटर के अंदर और चीज़ों को चोरी करता रहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है सेक्शन डिस्कसिंग कंपिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज। भाई जो कंपिटिटर्स की, यानी हमारे जो साथ लोग हैं, हमारे मुखालिफ हैं या कह लें हमारे जैसा बिजनेस रखते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का सेक्शन क्या है? तो 29 का आंसर आपका बनता है डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, टेक्निक दैट इम्प्रूव्स वेबसाइट रैंकिंग इज। भाई वो चीज़ें जो हम अगर लगा लें तो हमारी वेबसाइट अच्छी हो जाएगी, सर्च में आने लगेगी, तो वो क्या होता है? तो उसका आंसर है सी, एसईओ। यानी अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ अच्छी करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उतनी अच्छी वेबसाइट आपकी जाएगी। फिर है जी क्वेश्चन 31, कहता है प्राइमरी पर्पज ऑफ द मीडिया लिटरेसी इज हैवेरेट टू, सॉरी मैं कहाँ पहुँचा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 पर। प्राइमरी पर्पस ऑफ मीडिया लिटरेसी इन रिलेशन टू सक्सेसफुल बिजनेस प्लान इज। तो 31 का आपके पास आंसर आ रहा है जी बी, क्रिटिकल थिंकिंग। फिर 32, अर्लीस्ट, पहला सबसे पहला फॉर्म ऑफ पेमेंट इज। सबसे पहले जैसे आप जैस कैश इस्तेमाल करते हैं, इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले क्या था? तो इसका जवाब आता है सी, कैश। यानी हम सिर्फ कैश में लेन देन करते थे। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आई, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक लाइन, ठीक है, पेपाल, और इस तरह से जैज़ कैश वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डिफरेंट जो है ना वो मेथड हो सकते हैं। इसके बाद आपके आ रहा है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 33 क्वेश्चन है, 34 है, 35 है, 36 है, और फिर उसके बाद 37 है, और हर किसी के दो दो पार्ट है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके आंसर क्या हैं, ठीक है। और इससे पहले जो लोग उर्दू मीडियम वाले हैं वो उर्दू मीडियम वाले पेपर देख लें, ये उनका पेपर है, इसमें ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर मैंने समझा दिए हैं, आप आंसर यहाँ पर लगाओ, ठीक है, दिमाग में देखो क्या जवाब मिलता है। इस तरह ही आपका एक तरह का सवालनामा बन गया, इसको अच्छी तरह से आप देख लो। ये यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बिल आखिर हिस्सा इंशाइया आ जाता है। इस इंशाइया पेपर के अंदर क्या लिखना है, इसका जवाब मैं आपको अब बताता हूँ। जो बेटा आपका 33 है, इसमें ये सवाल इंग्लिश में, उर्दू में है, और एक सवाल इंग्लिश में है। इसका जवाब जो आपने लिखना है वो यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये आपके पास सवालों का जवाब सारा का सारा मौजूद है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपके पास 5 है, इसी को इसी तरह लिख देना है बेटा जी। होम टैब, इंसर्ट टैब, ये इसी तरह इंग्लिश और उर्दू में सेम होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का जो आंसर आपने लिखना है वो भी इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। और फिर उसके बाद आता है ये गूगल शीट और एक्सेल में क्या फ़र्क है, तो वो आपने यहाँ पर टेबल में देख लिया, ये दोनों के फ़र्क लिखे हुए हैं, ठीक है, एक्सेल भी और शीट भी। फिर उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 के अंदर आपके 5 नंबर का सवाल है, और आपने इसके फिर क्या करना है, इस तरह से लिख देना है, चाहे उर्दू मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो ये ग्राफ बना लेंगे, इस तरह से पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम उसको अपना प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हो। फिर नंबर नेक्स्ट आता है जी, क्वेश्चन 5 नंबर का है, चाय बनाना एक सादा मसला है, चाय बनाने के लिए मराहिल वार एल्गोरिथम लिखें। तो यानी एक डेटा लिखें, तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए, ये आपके पास जवाब है। फिर है क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 के अंदर, यानी 35 के बाद क्या आ गया 36। फिर 36 के अंदर आपके पास सवाल है कि स्क्रैच की तारीफ़ करें, प्रोग्रामिंग में स्क्रैच की 4 इस्तेमाल बताएं। तो बेटा ये आपके पास स्क्रैच की तारीफ़ आ गई, और ये साथ साथ उसका प्रोग्रामिंग भी, उसका इसका इस्तेमाल भी आ गया। फिर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद इसका आंसर है, ये आपने लिखना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर आकर ख़त्म करना है। फिर क्वेश्चन 37। 37 में क्या लिखता है, 37 में आपने आइटम लिखना है, यानी जो आइटम बल्कि ना लिखें, बल्कि आप यहाँ से लिखें, यहाँ से इंटरनेट से, और आखिर तक लिखें, जैसे कि यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लें, अगला क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरह से
यहाँ से शुरू होकर बिल्कुल आखिर तक लिखना है, यहाँ तक। और इस तरह से आपका सवाल मुकम्मल हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, याद किया करें, बार-बार नोटबुक पे लिखा करें, जितना लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? बाकी एक-दूसरे को मैंने कहा दुआ ज़रूर दे दिया करें, कमेंट बॉक्स में एक दुआ देंगे तो हज़ारों दुआएँ मिलेंगी आपको, और इंशाल्लाह भी ज़रूर लिखा करो, ठीक है? कि आपने अपना काम कर लिया है, ताकि मुझे आपके होने का एहसास भी हो जाए। और जो बच्चे नए आए हैं बेटा, जैसे मैंने पहले कहा था, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमें भी पता चलता है कि आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ताकि हम आपके लिए मेहनत कर सकें। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पेपर में।